जैसा कि बच्चों हम जानते हैं, जो प्रकृति में चुंबक पाए जाते हैं वो किसी भी आकार के होते हैं, जिनको हम मशीनों में या अन्य उपकरणों में आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए हम अपनी आवश्यकता अनुसार अलग अलग आकार के चुंबकों को मशीनों में फिट करने के लिए आर्टिफिशियल चुंबक का निर्माण करते हैं। ये जो आर्टिफिशियल चुंबक होते हैं, या तो इनका गुण स्थायी होता है यानी कि परमानेंट, या तो इनका गुण अस्थायी होता है यानी कि टेम्पररी। आवश्यकता अनुसार हमको कभी स्थायी गुणों की आवश्यकता होती है और कभी अस्थायी गुणों की, और इसी कारण हम दो तरह के चुंबकों का निर्माण करते हैं, एक स्थायी चुंबक यानी कि परमानेंट मैग्नेट और एक अस्थायी चुंबक यानी कि टेम्पररी मैग्नेट। अब ऐसे ही अस्थायी चुंबक का निर्माण की प्रक्रिया होती है विद्युत के द्वारा। वैसे विद्युत के द्वारा हम स्थायी चुंबक का भी निर्माण कर सकते हैं, पर जो चुंबक अस्थायी गुणों को प्रदर्शित करते हैं उनमें से एक है विद्युत चुंबक। ये विद्युत चुंबक उतने समय के लिए ही चुंबक के गुणों का प्रदर्शन करेंगे जब तक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब किस प्रकार ये चुंबक गुणों का प्रदर्शन करते हैं, इसको हम आगे देखते हैं। बच्चों, हमने परिनालिका के बारे में जाना है। परिनालिका क्या होती है? परिनालिका एक तांबे की तार होती है जिसको हम स्प्रिंग के आकार का, बेलनाकार का लंबा लपेटते हुए आगे बढ़ते हैं। इसको किस में लपेटा जाता है? किसी भी विद्युत रोधी बेलनाकार पदार्थ में इसको लपेटा जाता है। और ये तांबे की जो तारें होती हैं वो एक दूसरे से पृथक्कृत होती हैं। जब इस परिनालिका में, इस सोलेनॉइड में डीसी धारा यानी कि दिष्ट धारा को प्रवाहित किया जाता है तो इसके अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और ये परिनालिका एक छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करने लगती है। परिनालिका के जिस सिरे में, जिस हिस्से में धारा एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित होती है उस हिस्से में नॉर्थ ध्रुव उत्पन्न हो जाता है और जिस सिरे में धारा क्लॉकवाइज प्रवाहित होती है उस सिरे में साउथ ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। अब यदि इस परिनालिका के केंद्र में मैं एक नर्म लोहे का टुकड़ा रख दूं, ये नर्म लोहा मैंने दंड आकार का या छड़ के आकार का लिया हुआ है, तो जब इस परिनालिका से धारा प्रवाहित की जाएगी इसके केंद्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जो कि इस नर्म लोहे के टुकड़े के सारे डोमेन्स को भी एक दिशा में अरेंज कर देगा। इसका मतलब उस नर्म लोहे के टुकड़े में भी चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाएगा, उसमें भी दो ध्रुव उत्पन्न हो जाएंगे, एक हिस्सा उत्तरी ध्रुव की तरह कार्य करेगा और दूसरा हिस्सा दक्षिणी ध्रुव की तरह कार्य करेगा। और जब तक उस परिनालिका में धारा प्रवाहित हो रही है वो नर्म लोहे का टुकड़ा छड़ चुंबक की तरह कार्य करता रहेगा। लेकिन जैसे ही धारा के प्रवाह को रोक दिया जाए, उस परिनालिका के अंदर उसके केंद्र में जो चुंबकीय क्षेत्र है वो समाप्त हो जाएगा और वो नर्म लोहे का टुकड़ा वापस चुंबक से नर्म लोहे की तरह कार्य करने लगेगा। इसका मतलब उस नर्म लोहे के टुकड़े में जो चुंबकत्व का गुण आया था वो कब तक था? धारा जब तक उसमें प्रवाहित हो रही थी। धारा के प्रवाह को रोक दिए तो वो नर्म लोहे का टुकड़ा वापस नर्म लोहे की तरह ही कार्य करने लग गया। इस प्रकार के बनाए गए चुंबक को हम विद्युत चुंबक कहते हैं। ये विद्युत चुंबक घोड़े के नाल के आकार का भी होता है। इसको हम यू शेप का ले लेते हैं और तांबे की तार को हम इस यू शेप के ऊपर भी लपेट देते हैं, जैसा कि हम इस चित्र में देख रहे हैं। ये बार मैग्नेट बनाने के लिए लिया गया है और ये यू शेप मैग्नेट बनाने के लिए लिया गया है। प्रक्रिया वही है। इस यू शेप मैग्नेट में भी जब तक धारा प्रवाहित होगी इसका एक हिस्सा उत्तरी ध्रुव की तरह और दूसरा हिस्सा दक्षिणी ध्रुव की तरह कार्य करेगा और जैसे ही धारा के प्रवाह को रोक दिया जाता है ये वापस लोहे के टुकड़े बन जाते हैं। इनमें उत्पन्न हुआ चुंबकीय गुण अस्थायी रूप से ही कार्य करता है। अब इसके हम उपयोग को देखते हैं। वैसे तो इनके बहुत सारे उपयोग हैं, कुछ उपयोग को हम एक एक करके देखते जाते हैं। पहला उपयोग, चलनशील क्रेन। जो क्रेन होते हैं जो भारी वस्तुओं को उठाने का कार्य करते हैं। यदि कोई बड़ा भारी उपकरण है लोहे या स्टील का, इन क्रेनों में, इन चलनशील क्रेनों में विद्युत धारा को प्रवाहित की जाती है और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स सामने में उत्पन्न किए जाते हैं
जब तक धारा प्रवाहित हो रही है, इस क्रेन का सामने का हिस्सा मैग्नेट की तरह काम करेगा और ये किसी भारी उपकरण को अपने ओर आकर्षित करते हुए उठा लेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख देगा और जैसे ही धारा को रोका जाएगा वो वापस लोहे का टुकड़ा बन जाएगा, यानी कि जो उपकरण या सामान उससे आकर्षित हुआ था वापस वो दूसरे स्थान पर रख दिया जाएगा। तो इस प्रकार चलनशील क्रेनों में विद्युत चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है, हॉस्पिटल में छर्रों को निकालने के लिए भी इन विद्युत चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। यदि शरीर के अंदर कोई छोटे छर्रे घुस गए हैं, उनको निकालना मुश्किल हो रहा है, तो ऐसे हॉस्पिटल में उपकरण यूज़ किए जाते हैं जो विद्युत की सहायता से चुंबक की तरह काम करते हैं और शरीर के अंदर घुसे छर्रे को आसानी से आकर्षित करके निकाल लेते हैं। जहाँ काटने की प्रक्रिया जटिल हो जाती है, वहाँ उसको आकर्षित करते हुए वो निकाल लेते हैं और बाद में वो वापस लोहे की तरह ही कार्य करने लगते हैं। तीसरा उपयोग देखें हम तो इलेक्ट्रिक बेल, लाउड स्पीकर, टेलीफोन, डायफ्राम, इन सभी उपकरणों में भी विद्युत चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है। यदि हम चौथा इसका उपयोग देखें तो जो रिले स्विच होती है, सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक वॉल्व होते हैं, मोटर ब्रेकर होते हैं, इन सारे में भी विद्युत चुंबकों का इस्तेमाल किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए बच्चों हमने देखा कि हम नर्म लोहे का टुकड़ा लेते हैं। तो हम नर्म लोहे का ही टुकड़ा क्यों लेते हैं? वास्तव में विद्युत चुंबक बनाने के लिए पदार्थों में कुछ गुणों का होना ज़रूरी है और ये गुण हैं, पहला है उच्च चुंबकशीलता। अगर किसी पदार्थ की चुंबकशीलता अधिक होगी तो वो कम चुंबकीय बल में भी अधिक चुंबकत्व को ग्रहण करता है या उत्पन्न करता है, इसलिए पदार्थ की चुंबकशीलता अधिक होनी चाहिए। दूसरा गुण है कम निग्राहिता। पदार्थ की निग्राहिता कम होनी चाहिए, मतलब विद्युत धारा का प्रवाह बंद होते ही ये आसानी से विचुंबकित हो जाए। तीसरा गुण है कम धारणशीलता। ऐसे पदार्थ को उपयोग करना चाहिए जिनकी धारणशीलता कम हो, ताकि धारा के प्रवाह के रुकते ही इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो खत्म हो जाए। चौथा है कम शैथिल्य हानि। जब हम किसी वस्तु को चुंबकित या विचुंबकित करते हैं तो इसमें ऊर्जा की हानि होती है, तो हमको ऐसे पदार्थ का चयन करना चाहिए कि जिसमें चुंबकित और विचुंबकित करते समय ऊर्जा की हानि कम हो। अब हम देखते हैं बच्चों, विद्युत चुंबक की प्रबलता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। कोई चुंबक कितना शक्तिशाली बनेगा वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। पहला है पदार्थ की प्रकृति पर, जैसे हम देख सकते हैं बच्चों, और हमने गुण के बारे में पढ़ा था। तो ऐसे पदार्थ का इस्तेमाल करना चाहिए हमें कि जिनमें चुंबकशीलता अधिक हो, उसकी निग्राहिता कम हो और उसकी धारणशीलता कम हो। ऐसे पदार्थ का इस्तेमाल करना है चाहिए जब उसको चुंबकित और विचुंबकित किया जाए तो उसमें ऊर्जा की हानि भी कम हो। ऐसा पदार्थ है नर्म लोहा, और नर्म लोहे के स्थान पर हम एक मिश्र धातु का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम म्यू मेटल के नाम से जानते हैं। ये म्यू मेटल कॉम्बिनेशन होता है 76% निकल का, 17% लोहे का, 4% तांबा का और 3% क्रोमियम का। इन सभी को मिलाकर जो मेटल तैयार होता है उसे हम म्यू मेटल कहते हैं। नेक्स्ट है, जो विद्युत चुंबक की प्रबलता होती है वो निर्भर करती है दिष्ट धारा की प्रबलता पर। हमने कितने एम्पियर की दिष्ट धारा प्रवाहित की है। विद्युत चुंबक की प्रबलता अनुक्रमानुपाती होती है दिष्ट धारा की प्रबलता के। यदि दिष्ट धारा का मान अधिक होगा तो बनाया गया विद्युत चुंबक भी अधिक प्रबल होगा। अगर धारा का मान कम होगा तो विद्युत चुंबक कम प्रबल होगा। नेक्स्ट है कुंडली में फेरों की संख्या पर। जो हमने परिनालिका ली है उसमें तांबे की तार के कई फेरे होते हैं। जितने ज़्यादा फेरे होंगे विद्युत चुंबक उतना ही प्रबल होगा, और जितने कम फेरे होंगे विद्युत चुंबक की प्रबलता उतनी ही कम होगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो विद्युत चुंबक की प्रबलता होती है वो फेरों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है।
नेक्स्ट है ताप पर। जैसे जैसे हम ताप को बढ़ाते जाते हैं, किसी भी चुंबक का चुंबकीय गुण नष्ट होने लगता है और एक ऐसा ताप आता है जिसके बाद या जिससे अधिक ताप पर जो चुंबक है उसका चुंबकीय गुण पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इस ताप को हम कहते हैं क्यूरी ताप। मतलब क्यूरी ताप एक ऐसा विशेष ताप है जिसके नीचे कोई भी पदार्थ लौह चुंबकीय पदार्थ की तरह कार्य करता है और जिससे अधिक ताप पर वह पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है। तो ताप बढ़ाते जाने पर किसी भी विद्युत चुंबक की चुंबकशीलता धीरे धीरे घटने लगती है और क्यूरी ताप के बाद ये चुंबकशीलता बिल्कुल समाप्त हो जाती है। अब हम इस परिनालिका में नर्म लोहे के स्थान पर स्टील का टुकड़ा लेते हैं तो इसका चुंबकीय गुण आसानी से नष्ट नहीं होता है। इसका चुंबकीय गुण रूम के ताप में कई समय तक बना हुआ रहता है और ऐसे बने हुए चुंबक को हम कहते हैं स्थायी चुंबक। वास्तव में स्थायी चुंबक ऐसे चुंबक होते हैं जिनका चुंबकत्व कमरे के ताप पर दीर्घकालीन रहता है, मतलब ये बहुत समय तक बना हुआ रहता है। अब स्थायी चुंबक बनाने के लिए पदार्थों में किन किन गुणों का होना ज़रूरी है, एक एक करके हम सारे गुणों को जानते हैं। पहला गुण है इसकी चुंबकशीलता अधिक होनी चाहिए। जैसा कि हम अस्थायी चुंबक बना रहे थे तब भी हमने लिया था कि चुंबकशीलता अधिक होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि यदि हम कम चुंबकीय बल भी लगा रहे हैं तो इसमें जो चुंबकीय गुण उत्पन्न होगा उसका मान, उसका परिमाण अधिक होना चाहिए। तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए भी जो पदार्थ इस्तेमाल किया जाता है उसकी चुंबकशीलता अधिक होनी चाहिए। दूसरा गुण है धारणशीलता भी अधिक होनी चाहिए। अब इसकी बात करें हम धारणशीलता की तो इसकी धारणशीलता भी अधिक होनी चाहिए। मतलब यदि हम विद्युत को यानी धारा को समाप्त कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो भी ये आसानी से विचुंबकित ना हो। अब बात करते हैं हम इसकी निग्राहिता की। ऐसे पदार्थों की निग्राहिता भी अधिक होनी चाहिए, यानी विद्युत धारा के खत्म होने के बाद भी ये विचुंबकित ना हो। इनका चुंबकीय गुण गर्म करने या फिर इनको गिराने या पीटने पर भी नष्ट ना हो। वैसे हम देखते हैं कि किसी भी चुंबक को गर्म करते जाने पर उसका चुंबकीय गुण नष्ट होने लगता है। तो ये जो स्थायी चुंबक रहते हैं ये कमरे के ताप पर बने रहते हैं। इनको भी यदि हम गर्म करते जाएं और क्यूरी ताप तक पहुंचा दें तो उसके बाद इनके भी चुंबकीय गुण नष्ट हो जाते हैं। स्थायी चुंबक जो हैं वो अन्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में भी प्रभावित नहीं होते, क्योंकि हम जानते हैं पृथ्वी एक बहुत बड़े चुंबक की तरह कार्य करती है, इसका भी अपना चुंबकीय क्षेत्र है। तो स्थायी चुंबक को यदि हम बहुत देर तक, दीर्घकाल तक पृथ्वी में छोड़ भी देते हैं तो भी इसका चुंबकीय गुण नष्ट नहीं होता, इसलिए तो इन्हें परमानेंट मैग्नेट्स कहा जाता है। अब बात करते हैं इसमें उपयोग होने वाले पदार्थों की। स्थायी चुंबक बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्टील का। जैसे कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल किए थे नर्म लोहे का और मिश्र धातु का, जिसे हम म्यू मेटल कहते हैं। वैसे ही हम स्थायी चुंबक बनाने के लिए स्टील और कुछ मिश्र धातुओं का प्रयोग करते हैं। ये मिश्र धातु कौन कौन से हैं, एक एक करके इनको भी देख लेते हैं। पहला है कोबाल्ट स्टील। कोबाल्ट स्टील भी कॉम्बिनेशन है बहुत सारे धातुओं का। ये धातु है कोबाल्ट, टंगस्टन, कार्बन और लोहा। वैसे ही नेक्स्ट मिश्र धातु है एल्निको। एल्निको कॉम्बिनेशन है एल्युमिनियम, निकल, कोबाल्ट और कॉपर और लोहे का। इसी प्रकार हम देखें तो तीसरा है टिकोनॉल। टिकोनॉल जो है वो कॉम्बिनेशन है टाइटेनियम, कोबाल्ट, निकल और एल्युमिनियम का। तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए हम या तो स्टील लेते हैं या तो इन मिश्र धातुओं का उपयोग करते हैं। वैसे स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोग में लाए गए पदार्थ की शैथिल्य हानि का मान अधिक होता है। मतलब इसमें चुंबकित और विचुंबकित जब किया जाए तो इसमें शैथिल्य हानि अधिक होगी, ऊर्जा की हानि अधिक होगी।
पर इस ऊर्जा की हानि का यहाँ पर कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जो स्थायी चुंबक होते हैं वो आसानी से तो विचुंबकित होते नहीं हैं, इसलिए ये चक्र तो पूर्ण होता ही नहीं है। इसलिए शैथिल्य हानि इनकी अधिक होने के बावजूद भी इसका यहाँ पर कोई महत्व नहीं होता है। तो बच्चों, अभी हमने देखा कि विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक, इनको बनाने के लिए अलग अलग गुणों वाले पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। इन पदार्थों में क्या अंतर होने चाहिए, इनकी तुलना हम आगे करते हैं। विद्युत चुंबक और स्थायी चुंबक में अंतर। विद्युत चुंबक, स्थायी चुंबक, इसे आसानी से विचुंबकित किया जा सकता है। इसे आसानी से विचुंबकित नहीं किया जा सकता। इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को आसानी से बदला जा सकता है। इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नियत होती है, इसे बदला नहीं जा सकता। इसकी ध्रुवता बदली जा सकती है, इसकी ध्रुवता नियत रहती है।